हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल अल्लाह आभा। जिस भी तरीके से आप ग्रीट करते हैं आपको हैप्पी हेल्दी और प्रॉस्पेरस ग्रीटिंग्स। जी हाँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट है जो कि मैंने बनाया मेरे कलीग के साथ में। सो इफ़ यू लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑन एनी ऑफ द ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, just drive past by my YouTube channel and maybe subscribe it, like my videos, and I'm planning to come up with some exclusive bits for my YouTube channel. Anyways, this podcast is all about the search engine optimization. I had a word with my colleague Siddharth Patil, and we tried to figure out the bits and pieces of what is SEO, search engine optimization, how an engineer became the SEO expert, and what all things gets into SEO and how you can do your SEO. So if you are someone who want to learn about website SEO and everything, then you should listen to it. थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मजाक मस्ती मिलेगी, then we'll get to the serious stuff. So let's dive right into it. तो ये फॉर्मल इतना नहीं होते हैं, अपन रखते हैं इसको कैजुअल ही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जनता वैसी है, परिचर्चा वाली, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करो फिर। स्टार्ट है भाई, स्टार्ट है, सब स्टार्ट है, सब दूर चल रहा है। तुम्हारे आईफोन में भी ये शूट कर रहे हैं। क्या मैं अब पूरी दुनिया में फेमस हो जाऊं? मैं हो जाऊं पहले, क्या पता तेरी वजह से मैं फेमस हो जाऊं। ठीक है। अभी ये थोड़ा सा पतला दुबला सिद्धार्थ है, ये भी फ्यूचर में और मुझे छुपाना पड़ रहा है ज्यादा ही अपना। लोग ऐसा बोले कि भाई बीइंग जिप्सी चैनल पे ये हमारा सिद्धार्थ है। वो बीइंग जिप्सी नहीं दादा, परिचर्चा विद हर्ष एक ही बात है यार। ये घर की बात है, पर परिचर्चा विद हर्ष ब्रांड अलग है ना यार। ठीक है ठीक है। मतलब शुरू करते सीक्रेट सैंटा से रिलेटेड बात। क्या सीक्रेट सैंटा क्या गिफ्ट देने की सोच है? देखो, सीक्रेट सैंटा जो है ये समझ में तो आया नहीं, क्योंकि उस समय मैं आया नहीं था ऑफिस पे। आप आए थे तो आप बताओ कि क्या था वहाँ पे ऐसा, मतलब क्या क्या किया था, एक्सपीरियंस बताओ जरा, तब मैं समझ पाऊँ कि क्या गिफ्ट, किसको क्या देना है, कौन किसको गिफ्ट देगा, मुझे कौन गिफ्ट देगा वो मैं कैसे बता दूं यार। सीक्रेट सेंटा में तो तब समझ प्रोवाइड किया। I'm not a provider bro, I'm not a provider। एक्सपीरियंस के बारे में बताओ कुछ कि कैसा था, मतलब क्या जब आप आए थे आपका नया नया एक्सपीरियंस क्या था उसमें? नहीं दुल्हन के साथ में कई सारे रिवाज हुए। नहीं यार, सीक्रेट सैंटा मेरा भी पहला ही था। सीक्रेट सैंटा तो बहुत ही सही रहा, और बेसिकली गिफ्ट मिलते हैं जिसको आप डिसअपॉइंटमेंट के रूप में ले सकते हो। मतलब वो ऐसे गिफ्ट होते हैं जो कि देने नहीं चाहिए ऐसे, या फिर मतलब कुछ जेन्युइन गिफ्ट होते हैं, कुछ काम का जेन्युइन गिफ्ट होते हैं। मैं जो सोच रहा हूँ चाय पत्ती देने की किसी को, ये वैसे गिफ्ट होते हैं। उसको जरूरत तो है उसको, क्योंकि जो इंसान है जिसको मैं गिफ्ट देने वाला हूँ वो है वैसा ही, चाय पत्ती जैसा। चाय पत्ती जैसा पानी में घुल जाता है, गुस्सा बहुत करता है गर्म होने के बाद में। तो ओहो साथ में थोड़ी सी चीनी भी देनी चाहिए। और जो मैंने बताया था आपको, जो मैं पब्लिक को नहीं बता सकता, तो फिर बाद में जब मैं फेमस हो जाऊं कहीं तो देखे मेरे बारे में कैसी बातें कर रहा था ये, तो बेटर है कि तो बहुत सारी इंटरनल बातें हो रही है, बट इसको एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं। ये भाई है अपना सिद्धार्थ नहीं क्या है, पाटिल, सिद्धार्थ पाटिल। कोई बात नहीं, फेमस होने के बाद में लोग अच्छे से जान पाएंगे ना। हाँ, सिद्धार्थ पाटिल अभी तो क्या सर्च रैंक में 25th नंबर पे आ गया है। हाँ, मेरे नाम पे मैं 25th रैंक पे आ गया हूँ, ऑल्दो मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ। सॉरी। मैं इस चीज को अच्छे से देने वाला था, बट नाउ दैट ही हैज कम अप विद दिस पॉइंट। ये सिद्धार्थ पाटिल है मेरा कलीग, जो कि एक एसईओ एक्सपर्ट है, और मैं इससे सीखने आया हूँ कि एसईओ कैसे करते, ताकि पॉडकास्ट पे कुछ लिसन आ जाए, कुछ प्लेज आ जाए। तुम तो कर नहीं रहे हो, तुम सुन, अच्छा सॉरी, तुम देख रहे हो। नहीं, थैंक यू हाँ, थैंक यू, सॉरी। नहीं, शेयर करो, फेमस होते हुए देख रहे हैं वो। हाँ ठीक है। तो ये फर्स्ट वीडियो पॉडकास्ट है भाई अपना, और कोशिश करेंगे ये वीडियो ऐसा का ऐसा जाए जिसमें भी हम लोग काले दिख रहे हैं। काले है, मैं तो ब्राउन मुंजेज, मैं तो ऑलरेडी काला ही हूँ। ब्राउन मुंजेज फॉर लाइफ। भाई
तो परिचर्चा विद हर्ष में आप सबका स्वागत है। हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं आज, बहुत सारी बातें होगी। क्या पता एसईओ से रिलेटेड हो कि ना हो। बिल्कुल होनी चाहिए, मैं हूं अगर तो ऐसी बातें होनी ही चाहिए। देखते हैं एसईओ से क्या बात होती है, पर हाँ परिचर्चा करेंगे। मजा अगर आपको नहीं आया जहाँ पे तो आप बंद कर सकते हो, पर शेयर करके बंद करना प्लीज, है ना। बिना शेयर करे मत करना। अगर आप स्पॉटिफाई या कहीं पे और सुन रहे हो तो जस्ट हैव पेशेंस। किसी को शेयर करिए और 5 मिनट उनका बर्बाद करिए प्लीज। हाँ, 1 save is equals to 1 like, क्या 1 praise equals to 1 like, ऐसा कुछ होता है ना, 1 like is equals to 1 जो भी है। तो ये क्या, ये चीजें कुछ जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे तो ये चीजें बहुत लाती है, 1 like is equals to 1 प्रे, 1 कमेंट। क्या ऐसी कुछ चीप टैक्टिक्स है क्या एसईओ के लिए? कुछ ऐसी कोई चीप टैक्टिक्स तो नहीं है, बट हाँ इस तरह से ऐसे मिलता जुलता कुछ तो है। उसको क्लिकबेट बोला जाता है। लोग कई तरीके से सही भी है, मतलब क्लिक, मतलब सर्च इंजन पे जब कोई सर्च करता है किसी चीज को तो क्लिक बेटिंग होती है उस पे कि ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको पागल बना सकता है अगर इस टाइप का कुछ, या फिर सिक्स्थ जो पॉइंट है हमारा वो आपको पागल बना सकता है। तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की क्यूरियोसिटी जो होती है वो उस पे क्लिक करता है फिर। बट अब ये कहीं ना कहीं बंद हो चुका है, क्योंकि वो पर्पसली वो किया जाता था कि भाई क्लिक करने के लिए, क्लिक बेटिंग करने के लिए आप उसको ऐसा करते हो, बट अब वो बंद हो चुका है। अब 7 points will make angels fall for you। हाँ इसी टाइप का कुछ ऐसा रहता है। वैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी वेबसाइट बन चुकी है? वेल ये आप बताइए क्या मेरी वेबसाइट बन चुकी है? beinggypsy.com डोमेन लेने के बाद हम बैठे हैं, 11 नवंबर को ले लिया था। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि हमने जो डोमेन लिया है हाँ। वो है 3 साल का। तो 3 साल तक बनती रहेगी क्या? 3 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन। अच्छी चीज आने में समय लगता है। वैसे आप देख सकते हैं beinggypsy.com जितनी बन चुकी है, अगर इस समय पे आप देख सकते हो तो देख लीजिएगा। हाँ। वैसे अच्छी बनी है क्योंकि मैंने बनाई है और उसमें मैं बनाई क्या है? मतलब जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो जब देखेंगे लोग तब तो बन चुकी होगी यार। तब तक हम लोग इस पॉडकास्ट को ऐसा बना रहे कि हम फेमस हो गए हैं, हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब हो चुके हैं। और मैं तो कुछ ज्यादा ही हो गया हूँ, पता नहीं मेरे को तो मुझे नहीं है अब तो। और देखो अंबानी जी का फोन तो नहीं आ रहा है कहीं आपको? नहीं अभी जियो को। अच्छा पॉडकास्ट परिचर्चा विद हर्ष, आई थिंक एक्सक्लूसिव कंटेंट। यस। तो एसईओ में वो कैसे आया यार इंटरेस्ट? लाइक आई थिंक यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज वेल लाइक मी। लाइक नॉट लाइक मी, मैकेनिकल से नहीं हो, सीएस से हो, पर कैसे इंटरेस्ट आया एसईओ में? तो ये बहुत ही मजेदार किस्सा है, बताता हूँ वहाँ पर मैं। बहुत ज्यादा ही मजेदार है, मजा आएगा आपको सुन के। तो मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ, 10th से जर्नी बताता हूँ आपको, अच्छी लगेगी। तो 10th में मैं अच्छा खासा खेलता कूदता अपने पीसी में गेम खेल रहा था, GTA उस समय बहुत खेलता था मैं। तो मेरा रिजल्ट आया 10th का, जिसपे मुझे आए थे 6.4 CGPA। मैं CBSE में था। तो उसके बाद फिर मेरे स्कूल पे मैं और मेरे पापा गए, मैंने बोला कि मेरे को मैथ्स चाहिए। मैथ्स नहीं मिलेगा बोल दिया उन्होंने। 2-3 स्कूल में पता किया तो नहीं मिलेगा। फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, मैथ्स नहीं तो कॉमर्स लेते हैं। मेरे पापा 2 दिन बाद, मेरी मतलब छुट्टियां चल रही थी, और फिर मेरे पापा बोलते हैं कि चलो बेटा हैदराबाद निकलते हैं। तो वो एक मोमेंट था कि मतलब मैं पहली बार घर से बाहर निकला था, मतलब ऐसे हैदराबाद गया। फिर वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से फिर मैं जब हैदराबाद गया, श्री चैतन्य स्कूल में मैं पढ़ा हूँ हैदराबाद में। तो हैदराबाद में मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे को मैथ्स मिलेगी, मतलब क्या स्ट्रीम क्या मिली मेरे को 11th के बाद में जो रहता है ना, वहाँ पे इतना मतलब मैं भोंदू था उस समय। मैं गया वहाँ पे और मैं ऐसे किसी को पूछ भी नहीं सकता, क्योंकि बोलेंगे कि भाई पागल है क्या यहाँ तक पहुंच गया, तेरे को पता ही नहीं तेरे को क्या मिला, 11th पढ़ने आया। तो मैं 11th में गया। तो फिर जब मैं क्लास में बैठा, मैंने बुक खोली, वो मैथ्स की थी। तो मैं समझ गया कि हमको मैथ्स मिला है। वाह, ये था। ये कॉमर्स विद मैथ्स भी तो हो सकता था कि नहीं। फिर मैंने पूछ लिया, मतलब मैथ्स ही है ना यहाँ पे कौन से मतलब क्या कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं क्या, बायो वाले भी पढ़ते हैं क्या? नहीं भाई, तो IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। बोला अच्छा ऐसा, मेरे तो 6.4 आए, मैं कर पाऊंगा क्या? ट्राई करते देखते हैं।
वहाँ से गया, फिर IIT के मतलब वो मेंस एग्जाम मैंने दिया, उसमें मेरे को आया 13 मार्क्स। फिर मेरे पापा सनक गए मेरे पापा बोलते चलो अब प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पुणे चलते हैं अब। फिर मुझे भी थोड़ा सा ऐसा चस्का लग गया था कि चलो बाहर ही पढ़ा जाए। फिर इंजीनियरिंग करी, 2 साल करी, उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया, फिर मैं घर आ गया। घर आया तो फिर मैं सोच रहा था, और 3rd ईयर 4th ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है कंप्यूटर साइंस में, मतलब 1st 2nd ईयर में C++ और ये नॉर्मल होता है, उसके बाद 3rd ईयर से आपको पाइथन, जावा, डेटाबेस और ये सब चीजें सिखाई जाती है। तो मैं घर पहुंचा तो मैंने सोचा कि चलो एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं। तो मैंने यूट्यूब से देख के HTML CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके मैंने एक वेब पेज बनाया, 2 दिन लगे मेरे को। मैंने सबको दिखाया भी, सबने अप्रिशिएट किया। मेरा एक दोस्त था 4 साल पुराना, मैं उससे मिला और हम लोग ऐसे ही बैठे थे, वैसे बातचीत चल रही थी, तो मैंने उसको बोला कि यार मैंने एक वेबसाइट बनाई है। वो कॉमर्स फील्ड से था, जो ड्रॉप आउट था तो मैंने उसको दिखाई, बोला ये देख ऐसे बनाई है मैंने वेबसाइट। वो बोलता है यार ये तो मैं 5 मिनट में बना दूंगा। फिर मेरे को लगा कि 5 मिनट में बना देगा, तो ये मेरे मतलब ऐसा लगा कि बेइज्जती हो गई लगता है बता के। मतलब आजकल दुनिया इतनी आगे बढ़ गई कि वो ऐसा बोल रहा है, कॉमर्स वाला मेरे को बोल रहा है कि मैं 5 मिनट में बना दूंगा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि कैसे था। तो उसने बोला कि वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप 5-10 मिनट में ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक नॉर्मल पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से वेबसाइट डेवलपमेंट सीखा, और उसके बाद फिर स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग में। थोड़ा सा एक पहला कदम वेबसाइट के थ्रू ही, बस सोशल मीडिया से उतना कोई कनेक्शन नहीं था, एड्स वगैरह कुछ नहीं था। सिर्फ मैं सोचता था कि मैं वेबसाइट बनाऊं बस। फिर वही एक डिजिटल मार्केटर जो करता है यूट्यूब में, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन ऐसा ये सब चीज़ें सर्च करी, उसमें दिखा बहुत सारे स्ट्रीम्स होते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग में SEO होता है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फिर मैंने सोचा कि एक मतलब 6-7 ऐसा रखते हैं, पेन पेपर पर मैंने लिखा। उसके बाद मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। तो मैंने देखा कि ऐसा देखते गया तो मुझे लगा कि ये एक बार वेबसाइट बना के देखते हैं। फिर वेबसाइट बनाई, फिर सोशल मीडिया का कुछ ऐसा काम करके देखा, तो सब में तो एक चीज़ मैं एनालाइज कर रहा था कि क्या क्या चीज़ें सही रहती है। फिर मेरे को ऐसा भी फील हो रहा था कभी कभी कि चलो कंप्यूटर साइंस से जुड़े रहते हैं, मतलब हम इस पे रहे, मतलब वेबसाइट या SEO और ये सब कनेक्टेड ही रहता है, कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट हो जाता है समझ लो। तो फिर वहाँ से SEO स्टार्ट हुआ। ऐसे स्टार्ट करते करते फिर मैंने अपने कुछ एफिलिएट साइट्स बनाई, Amazon एफिलिएट साइट्स बनाई, उसके बाद फिर थोड़े बहुत रैंकिंग मिली, फिर इस तरह से स्टार्ट होते गया। और अभी 3 साल हो गए मेरे को SEO करते हुए। स्टिल मैं अभी 25th नंबर पे ही हूँ, तो टेंशन नहीं है, लेकिन आ जाएगा। वो तो अब अपने लिए काम कर रहे हो ना? हाँ, अब अपने लिए काम कर रहे हैं। पहले तो क्लाइंट्स के लिए काम करते थे बहुत, काफी अप्रिसिएशन भी मिला, अभी भी मिलता है, तो चल रहा है दाल रोटी अपनी। तो वो फर्स्ट डोपामिन इस चीज को लेके कब हिट हुआ? जैसे मानो मैं सोशल मीडिया या फिर मैं पॉडकास्टर के साइड से देखूं, मुझे अगर ये 100 प्लेज आ जाते हैं एक एपिसोड पे, जो कि यूजुअली एवरेज आता है अपने को, 100 प्लेज जहाँ हिट हो जाते हैं, मुझे डोपामिन पहले मिलता था, अब मुझे 150 हो जाते तो डोपामिन। तो ये जो डोपामिन, ये रश, वो कहाँ से फर्स्ट आया वेबसाइट का? क्योंकि वो 5 मिनट वाली बात सुन के तो वहाँ थोड़े से अपन बैठ गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है। वो टर्निंग पॉइंट था। हाँ, डोपामिन वाला तो जब वो 5 मिनट में मैंने वेबसाइट बनाई, जब पहले मैं समझने में समय लगा मेरे को उसको कि वर्डप्रेस में कैसे सेटिंग्स होती है, क्या क्या होता है उसमें, वो भी एक अलग ही दुनिया है, वेबसाइट डेवलपमेंट भी एक अलग दुनिया है। तो वेबसाइट बनाते बनाते मैंने समझा कि एक मैंने कोर्स लिया था 5,000 रुपए का, कोई ऐसा ही नॉर्मल सा कोर्स था ऑनलाइन, तो मैंने लिया था। तो उसमें उसने बस ऐसा पैटर्न बताया था, स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसे ऐसे करना होता है। पहले आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीखो, फिर आप SEO सीखो, फिर आप सोशल मीडिया के अपने चैनल्स बनाओ, मतलब टोटल पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर था कि आप कैसे अपने आप को एज अ फ्रीलांसर प्रमोट कर सकते हो या जॉब ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग ऐसे फील्ड में। तो उसी तरह से फिर मैं करता था, वेबसाइट डेवलपमेंट भी करता था, साथ साथ में अपनी वेबसाइट पे SEO भी करता था। तो मेरा एक दोस्त था, उसकी कंपनी अभी भी है, वेब नोवा करके उसका कंपनी का नाम है। तो वो मेरा बहुत अच्छा मनी वेब नोवा, हम लोग आपका प्लगइन है।
सुनेगा जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब तो वो बोलेगा कि हाँ अभी तो वो भी हमारे साथ फेमस होगा ना, पैसे पैसे ब्रांड डील। हाँ हाँ। तो उसने मेरे को बोला कि एक क्लाइंट है मिल्किन ओट्स करके, तो वो क्लाइंट मतलब इंडिया में फर्स्ट ओट मिल्क तो उन लोगों ने पायनियर बोला एक तरीके से। तो वो उसकी वेबसाइट डेवलपमेंट और पर्सनल वो जो ब्रांडिंग होती है पूरी उसके ब्रांड की, तो वो लोग कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे दोस्त ने बोला कि ये एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है तो करेगा क्या, ट्रायल के लिए बस। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे, मतलब एसईओ से रिलेटेड ही था। तो उसने मेरे को बोला कि उस ब्रांड की 6 यूएसपीज थे, तो उसमें से एक मैंने रैंक किया था। अभी भी वो मतलब 1 साल हो गया उसको, तो अभी भी वो रैंक कर रहा है। 100% वीगन ओट मिल्क एक कीवर्ड था जो मेरे को मतलब ऐसा एज अ डोपामिन काम किया मेरे लिए। तो उस कीवर्ड के बाद से वो एक कीवर्ड के हिसाब से फिर मैंने बहुत एनालाइज किया, समझा, एल्गोरिदम को समझा कि कैसे करते हैं क्या करते हैं। उसके बाद फिर ये जर्नी स्टार्ट हुई। तो वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट था। वो मेरा फ्रेंड को पता चलना कि मैं भी करता हूँ, और फिर उसने मेरे को क्लाइंट दिया कि तू करके देख ले अगर, तो मेरा हो गया था उसमें काम। तो मतलब गूगल पे अभी कोई 100% वीगन ओट मिल्क सर्च करेगा तो सबसे ऊपर मिल्की नोट्स आएगा। हाँ आएगा। तो मिल्की नोट्स पैसे देना मत भूलना। तो नहीं, बट ये क्रेजी है जानना, आई मीन कि एक तो जॉब चल रही है साथ में और फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लर्निंग भी कर रहे हो, तो ये बहुत मेसी नहीं हो गया था यहाँ पे, रोनाल्डो मेसी जैसा कुछ? नहीं, मतलब ऐसा मेरे साथ ऐसा था कि मैं कभी मतलब ऐसा पहले मैं काम करता था बट ऐसे मन मार के करता था। जैसे पढ़ाई करनी होती तो कैसे हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं और एक्टिंग करते हैं कि पढ़ रहे हैं बट पढ़ते नहीं हैं। अगर क्योंकि पढ़ रहे होते तो फिर मार्क्स आते हैं ना, तो उस हिसाब से सोचो अगर। बट एसईओ सीखते समय ऐसा होता था कि मैं रात भर जागता था, क्योंकि इतना मेरे को पसंद आ गया था एसईओ कि मैं रात भर पढ़ते रहता था, उसके बारे में सीखते रहता था। तो वो क्या कंसिस्टेंसी के साथ सीखते रहता था बस क्या, और इम्प्लीमेंट भी करता था और रिजल्ट्स भी आते थे वो करके। तो कभी हम अपन ने टॉप तो किया नहीं कभी, तो ऐसे टॉप करके एटलीस्ट किसी को तो टॉप करे। अभी फिर अपने आप को भी कर रहे हैं टॉप, ऐसी बात नहीं है। 25th नंबर सिद्धार्थ पाटिल। 75 से 25th नंबर ऐसा बोलो, 75 से 25th नंबर। तो मतलब किसी के लिए काम कर करके उनको टॉप पे पहुंचाना, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को एनहांस करना थोड़ा सा, और वहाँ वो क्लाइंट्स से अप्रिसिएशन मिलना, तो ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा मजा आने लग गया कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी है, ये बढ़िया चीज़ है, इस पर थोड़ा काम किया तो मतलब सही रहेगा मेरे लिए। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चूज करी कि एसईओ लेते हैं ताकि चलते रहे गाड़ी अपनी। और इसमें क्या कन्वर्जन वगैरह तो रहता ही, ऑनलाइन प्रेजेंस ही है। हाँ। कोई हमको ऐसे बोल के सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि हमने बोल दिया तो आपका प्रोडक्ट खराब है, फिर हमने तो आपको लेके, हम तो टॉप रिजल्ट्स पे लेकर आ गए, आपका प्रोडक्ट नहीं बिका तो फिर आपके प्रोडक्ट पे शक होगा ना फिर। तो फिर ऐसा है ये चीज। सबकी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा रहे हो यार सिद्धार्थ। बीइंग जिप्सी को कब बढ़ाओगे ये बताओ? beinggypsy.com जो आ रही है वो कब आ रही है ऊपर? मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने जो डोमेन लिया है अभी वो है 3 साल का। हाँ, वो 30 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहेगा, प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट के। 3 साल का है तो करीबन बन जाएगी। जब तक आप कंटेंट डालोगे नहीं तब तक कैसे कुछ होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो और ऐसे कंटेंट डालना चाहिए। तो मैं पॉडकास्ट शूट करूं तुम्हारे साथ या कंटेंट डालूं? अभी पॉडकास्ट खत्म करो और उसके बाद फिर आप कंटेंट, उसके बाद घर जाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, इस पॉडकास्ट को एडिट करना पड़ेगा, फिर इतनी देर में तो तू घर पे बैठे बैठे क्या करेगा? मैं सोचूंगा कि आप डाल रहे हो कंटेंट, उसके बाद फिर मैं डिजाइन करूं। तो बेसिकली जैसे अपन कंटेंट की बात कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट में मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने भी जाना है, एक बहुत बेसिक वे में बात करें तो एक वेबसाइट में होता है कंटेंट। तो वो वेबसाइट कंटेंट के बेसिस पे एसईओ में आती है या एसईओ अलग है और कंटेंट अलग है? लाइक एसईओ का फंडा क्या है, बेसिक फंडा, अगर अपने को लेमैन टर्म में किसी को समझाना हो बिल्कुल सेकंड क्लास के बच्चे को, तो ये एसईओ में कैसे समझाऊंगा? क्या होता है वो? कंटेंट होता है या वो कुछ और ही चीज होती है जो मिक्सचर बना के रखती है? नहीं, एसईओ जो है वो बेसिकली 2 चीज
सबसे ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट है अगर एकदम बेसिक समझना है। एक तो आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत तेज़ होनी चाहिए, आप एनालाइज कर सको चीज़ों को, और दूसरी कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए, और कंटेंट को लिखने का तरीका, मतलब एक कंटेंट राइटर और एक एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटर जो होता है उसमें मतलब ज़्यादा फर्क नहीं होता है, वो भी सही लिखता है ये भी सही लिखता है, बट ये दिमाग लगा के थोड़ा एनालाइज करके लिखता है, इसलिए एसईओ एक्सपर्ट कहला जाता है और ये सिर्फ कंटेंट राइटर कहला जाता है। तो दो स्किल्स, एनालिटिकल स्किल और ये कंटेंट मार्केटिंग अगर पूरा देखें हम अगर, तो उसमें ये दो स्किल अगर हम देखें एसईओ पर्सपेक्टिव से तो ये चाहिए आपको। अब किसी भी वेबसाइट पे सिर्फ कंटेंट लिखने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमने एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख दिया, मतलब एसईओ में बहुत बड़ा मतलब एक समुद्र है उसमें, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें आती है। जो बेसिक 4 चीज़ें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल पार्ट होता है। अब ये वेबसाइट अगर आपको नहीं आती तो आपको इस पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है टेक्निकल वाले पार्ट में। और एक लोकल एसईओ होता है जो कि जनरली सिटीज और उस पे जो रैंक करते हैं उसके ऊपर होता है। तो ये 4 चीज़ आपको चाहिए। अब एक्सप्लेन करते जाऊँ कि एक बताओ आप क्या करोगे? छोटे में वैसे नटशल छोटू सा। ओके, ऑन पेज मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चेंजेस करते हो, जो सामने दिख रही है, जो आप हाँ फ्रंट एंड जो दिख रहा है, अगर उस पे जैसे कि सपोज आपने इमेज चेंज कर दी, या फिर आपने टेक्स्ट की हेडिंग बदल दी, या आपने कुछ पेज का टाइटल होता है वो आपने बदल दिया, डिस्क्रिप्शन बदल दिया, या फिर कुछ इमेज के अंदर ऑल टेक्स्ट होता है, इंस्टाग्राम में भी होता है, आपने देखा होगा कि। तो ये सारी चीज़ों को चेंज अपनी वेबसाइट पे बेसिकली चेंज करना फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव से, उसको ऑन पेज बोला जाता है। अब ऑफ पेज एक अलग चीज़ है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑन पेज क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, क्या करना क्या है इसके अंदर। तो ऑन पेज बेसिकली जो वेबसाइट में हम चेंजेस करते हैं वो, और ऑफ पेज वो एक्टिविटी होती है जिसके मतलब कोई किसी दूसरे की वेबसाइट में, अगर कोई जैसे आपकी वेबसाइट है vingypsy.com और मेरी वेबसाइट है siddharthpatil.co, तो अगर आप अपने कंटेंट में या फिर कहीं पे भी आप मेरा मेंशन करते हो और आप मेरी वेबसाइट को एक रेफरल देते हो, तो ये एक ऑफ पेज एक्टिविटी है। मतलब एक किसी दूसरी साइट से, मेरे पेज से बाहर निकल के जब अपने यहाँ ट्रैफिक ला रहा हूँ वो ऑफ पेज। हाँ ओके। तो ये एक ऑफ पेज एक्टिविटी की कोई, जैसे कि विकिपीडिया अगर मेरी वेबसाइट को सजेस्ट कर रहा है तो वो एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट है जिसके थ्रू अगर गूगल उस वेबसाइट को देख रहा है और वो देख रहा है कि siddharthpatil.co को भी एक लिंक मिली हुई है उनके पास, तो मेरी भी एक अथॉरिटी, मेरी इज्जत बढ़ेगी सर्च इंजन के थ्रू। तो वो एक एसईओ का पार्ट है। और उसके बाद आता है फिर टेक्निकल। अब टेक्निकल जो है वो गूगल के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा होता है। मतलब गूगल क्या चीज़ों को समझना चाहता है कि वेबसाइट में, मतलब आपकी वेबसाइट किस बारे में, अगर जैसे अगर आपको बताना है कि मेरी वेबसाइट फूड इंडस्ट्री पे है, या फिर मेरी एक वेबसाइट वो ऑर्गेनाइजेशन है, या एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो टेक्निकल चीज़ों को अगर आप देखोगे तो उसमें स्कीमा अपडेट्स होते हैं। स्कीमा बेसिकली ये बताता है कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो, या क्या। तो गूगल जब वो स्कीमा कोड देखता है ना वहाँ पे, तो वो समझ जाता है कि अच्छा ये वेबसाइट है ई कॉमर्स की, तो इसको ई कॉमर्स वाले सेक्शन पे दिखाना है, या फिर इसको ये एक नॉर्मल ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो उसको ब्लॉगिंग वाले कैटेगरीज में दिखाना है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। सर्च इंजन में अलग अलग मतलब इमेजेस का सेक्शन होता है, वीडियोस का सेक्शन होता है, शॉपिंग का सेक्शन होता है, न्यूज़ का सेक्शन होता है। तो अलग अलग जगहों पे दिखाने के लिए अगर आपको बताना है कि मैं एक न्यूज़ वेबसाइट हूँ, न्यूज़ प्रोवाइड करता हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो वो न्यूज़ वाली कैटेगरी पे आपको दिखाएगा। तो ये स्कीमा के थ्रू होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि सबसे बड़ा टेक्निकल एसईओ में पार्ट होता है वेबसाइट स्पीड का। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड सही नहीं है तो आपको वो ऊपर नहीं आने देगा। तो टेक्निकल एसईओ में बेसिकली आपको स्पीड पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है स्पीड भी, और सबसे बड़ा फैक्टर ही समझ लो कि स्पीड के बिना तो आप नहीं आ सकते। और 2-3 चीज़ें और भी है, जैसे कि सिक्योरिटी इशू जाता है तो SSL सर्टिफिकेट होता है। तो SSL सर्टिफिकेट के थ्रू मतलब जो आपकी फाइल्स होती है यहाँ पे सेव्ड होती है वो सिक्योर्ड है, ताकि जब कोई फ्रंट एंड में यूजर आए तो उसको वहाँ पे वो ताला वाला बना दिखता है, वो सिक्योर्ड दिखता है, ताकि वो ये इंडिकेट करता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई अपना पर्सनल डिटेल डाले, बैंक डिटेल्स डाले तो वो सिक्योर्ड रहेगा, कोई तीसरा बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, ये हो गया टेक्निकल पार्ट। उसके बाद आता है कि लोकल लिस्टिंग होती है, लोकल एसईओ बोलते हैं जिसको, जब
वो बेसिकली वो लोग करते हैं जिसका शॉप होती है या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस Local बेस्ड stores होता है, हो गया लोकल basically। स्टोर्स जो भी जो लोकली रैंक करना चाहते हैं। हाँ। जैसे सपोज हम अभी इंदौर में बैठे हैं, तो अगर कोई ऐसा सर्च करता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंदौर, बेस्ट नंबर इन इंदौर, या कुछ भी जो भी सर्च करता है, तो सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो है वो लोकल लिस्टिंग मैप्स में जो आती है वो वहाँ पे शो होने लगी। तो लोग क्या चाहते हैं कि तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, ये इसीलिए आया है मैप वाला। अब अगर मैं ये सर्च कर रहा हूँ कि बेस्ट नंबर इन इंदौर, सपोज अगर मैं ये सर्च करूँ, तो मैं इसमें ब्लॉग थोड़ी पढ़ना चाहता हूँ। मेरे को तो बस नंबर चाहिए, मैं बस देखना चाहता हूँ कि कौन अवेलेबल है, नंबर चाहिए, तुरंत कॉल करे और बुला लिया फिर मैं। तो ये इस तरह से काम करता है। Awesome यार। तो वाह, कुछ चीजें आ रही है मतलब दिमाग में, क्या पूछूं, कैसे किससे शुरुआत करूं। बट पहले तो ये कि 3 साल के उसमें गिव मी लाइक 5 थिंग्स दैट SEO हैज हेल्प्ड यू इन लाइफ। अच्छा, या 5 नहीं भी तो ऐसी कुछ भी 2-3 चीजें जिससे SEO से तुम्हारी लाइफ में फर्क पड़ा हो। SEO और से मेरी लाइफ में फर्क पड़ा। हाँ। अच्छा, और ऐसी कुछ 2-3 चीजें जो एक बोलते हैं ना, हर चीज का प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो प्रोज और कॉन्स कुछ SEO के तुम बताओ, भले लाइफ नहीं पर इन जनरल SEO के। इन जनरल हाँ। देखो, अगर पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो मतलब पहले ऐसा होता था कि कोई डायरेक्शन नहीं थी लाइफ में, तो समझ में नहीं आता था कि क्या किया जाए। मतलब कि पहले पाइथन करे, C++ करे, ये करे, या वो करे, तो समझ में नहीं आता था कुछ। क्योंकि सब मतलब इस फील्ड में जैसे कंप्यूटर साइंस है तो इसमें बहुत कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है और लोग बहुत ऊपर तक बैठे हो, तो उनसे compete करना एज अ फ्रेशर बहुत मतलब डीमोटिवेटिंग लगता था मेरे को कि मैं कैसे अभी मैं इस फेज में हूँ कि मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ और कोई इस पोजीशन पे होगा जो कि उस चीज में एक्सपर्ट होगा। तो बेसिकली मैं चाहता था कि कुछ ऐसा सीखूं जो जल्दी सीखूं और एक्सपर्ट बनूं उस चीज का। तो मेरे को ये चीज दिख गई, तो मैंने सोचा कि चलो इस पे दिमाग लगाते हैं। और ये ऐसी फील्ड है ना, ऐसी फील्ड है कि अगर मान लो कोई ऐसा बोलता है कि मैं 20 साल पहले से SEO कर रहा हूँ, और अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं 3 साल से SEO कर रहा हूँ, तो वो 3 साल वाला ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वो अपडेटेड है होगा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो 20 साल वाला, लेकिन अब उसके लाइफ में ऐसा हो गया कि वो स्टेबल हो चुका होगा। लेकिन जो अभी अभी सीख रहा है, कहने का मतलब जो अभी अभी सीख रहा है वो ज्यादा एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी कि चलो मैं अभी अभी सीख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा था। तो फिर 5 चीजें ऐसी जो मतलब 5 चीजें नहीं, कोई भी कोई भी 1 2 चीज़ 4। है। हाँ, तो एक तो पहले तो कंसिस्टेंसी ने को मिली उससे कि मतलब चीज़ों को कंसिस्टेंसी के साथ करना। अब जैसे एक मैंने ब्लॉग का भी रैंक करा लिया या फिर ऐसा कुछ हो गया, तो फिर मैं सोचता था कि चलो दूसरे कीवर्ड पे इसको भी रैंक किया जाए या फिर। और पेशेंस सेकंड, तो कि पेशेंस रखना कि वो आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। होप रखना कि वो आएगा, कि जब कितना भी ट्राई कर रहा हूँ मैं उसको ऊपर लाने का, या फिर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो उसको सुधारना, तो और वो गलतियों से सीखना और फिर सुधारना। ये सब चीज़ें मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ कभी कभी, तो समझ में आता है कि ऐसी चीज़ें भी होती है। और बाकी वो डोपामिन वाला तो आपको पता है मैंने अभी कि जब वो रैंक होता था तो खुशी मिलती थी, तो हैप्पीनेस देखो मिलता था। बट वो डिपेंडेंट नहीं था, बट मतलब कुछ ऐसा फील होता था कि कुछ अच्छा हुआ। क्योंकि मैं कभी ऐसे वो फीलिंग मतलब मेरे पास आई नहीं कि जो जब मैं कोई टॉप करता है तो उसको जो फील होता है वैसा कभी मैंने फील नहीं किया। लेकिन अब मैं फील करता हूँ जब कुछ मेरे मतलब कोई अप्रिशिएट करता है कि हाँ भाई तेरी वजह से ये जो वेबसाइट है ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो वो ऐसा फील अच्छा होता है। मतलब ऐसा ये चीज़ हैप्पीनेस, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़। अब ड्रॉबैक कुछ ऐसा था कि अब ये थोड़ा सा अलग है कि मैं इतना काम में वो हो जाता था कि मैं घर वालों को टाइम नहीं देता था। तो ये एक ड्रॉबैक है कि आप मतलब आपको अगर आप ये चीज़ कर रहे हो और आपको कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, तो ऐसी बात नहीं कि घर वाले समझते नहीं, बट फिर भी मतलब ऐसा हो जाता था कि मेरे पापा तो खुश रहते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि मैं सुबह जल्दी उठ गया हूँ 4 बजे। बट मेरी मम्मी को पता होता था कि मैं 4 बजे तक जाग ही रहा था। तो ये चीज़ है। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती थी तो इस चीज़ की वजह से कि मैं जागते रहता हूँ दिन भर। तो अभी तो वो भी खुश है कि
जैसा भी है कर रहा है, ऑप्टिमाइज कर लिया optimize लॉन्डे कर ने लिया। एसईओ करते करते खुद को। दिक्कत बस यही रहती थी कि ड्रॉबैक कुछ ऐसे, ये ड्रॉबैक उतना वो भी नहीं बट ये ड्रॉबैक नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक 25 तक तो आप बहुत ओपन हो, लाइक हाँ। आपका कॉलेज फेज और 2 साल जॉब तक तो आपको घर वाले कुछ बोलते भी नहीं है। उनको भी पता है कि यार अब लौंडे को यूथ एज हिट हुई है, अब निकला है, अब जो रूप निखर के आया है लड़के का ना, अब ये मचाएगा मार्केट में, तो वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो बस ऐसे सपोर्ट देते रहते हैं कि हाँ भाई धीरे धीरे गिरो मत तुम, जैसे सपोर्टर साइकिल में टिका देते हैं हल्के से, तो गिरो तो भी उठते रहो धीरे धीरे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस वो गिरो रुको तो- मत, उनका रुको मत, वो हाँ। रहता है, हाँ। ये चीज थी कि पहले समझ में नहीं आता था कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, क्या होगा कैसे होगा, फिर जॉब लगेगी नहीं लगेगी, फिर घर वाले सोचते हैं शादी होगी कि नहीं होगी, इसकी जॉब नहीं लगी तो वो तो उनका लुकआउट है, उसका कुछ नहीं कर उनका सकते। उनको थोड़ी ना शादी करनी है। अरे जैसा भी है यार। तो एक चीज बता यार, इंजीनियरिंग जब करी हाँ। तो क्या इंजीनियरिंग कुछ हेल्प करता है एसईओ में करने में, या फिर नहीं इंजीनियरिंग एक अलग ही चीज में दिमाग लगवाता है? वो जो एनालिटिकल थिंकिंग आपको इंजीनियरिंग में मिलती है, ये जुगाड़ लगाना है, वो करना है, वो चीज एसईओ में हेल्प करता है क्या? मेरे हिसाब से तो सब चीज एसईओ में हेल्प करती है, मतलब स्कूल भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं, कॉलेज भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। कॉलेज ऐसे हेल्प किया जैसे कि अब जैसे हम लोग पेपर देते हैं, इंजीनियरिंग के पेपर देते हैं स्पेशली, तो हम लोग कैसे लास्ट मोमेंट में पढ़ के पेपर देते थे, और ये सारी चीज़ें होती थी। लास्ट प्रोजेक्ट जब हम लोग को देना होता है 4th ईयर में, तो कैसे हम लोग जुगाड़ बना के किसी दूसरे से अपन खरीदते हैं 10,000 रुपए में, फिर वो दिखाते हैं उनको कि हाँ लो देखो हमारा प्रोजेक्ट, फिर उसमें से 2 लोग अनजान रहते हैं कि ये हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, हो क्या रहा है, नहीं प्रोजेक्ट का नाम क्या है, और एक बंदे को पता होता है जो सीख के आया हुआ होता है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, और फिर वो पूछती है मैडम की कैसे किया, ये क्या है ये फिर एक बंदा बताते रहता है कि हाँ मैम ये क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन हमने बनाया है, ये कहाँ से बनाया है, कैसे बनाया है, वो बस 2-3 चीजें याद रहती है। फिर वो मैम बोलती है कि रुको 2 मिनट तुम बताओ अब। तो ये सारी, और जो दूसरा वाला रहता है वो सोचो उतना दिमाग लगा लेता है कि वो भी बता देता है कैसे ना कैसे, मेरी बातें सुन के या किसी और की बातें सुन के, तो यूं हाँ ये क्या, फिर वही का वही इस द लगा के ये चिपकाते थे जो भी चीजें, और मार्क्स ले लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें हेल्प करती है कहीं ना कहीं एनालाइज करने में। बट मुझे तो ये बताओ कि ऐसी कौन सी जगह इंजीनियरिंग कर रहे थे जो 10,000 रुपए का प्रोजेक्ट लेके आए, कितने रईस थे भाई उस टाइम? तो नहीं तो 4 लोग मिलके 10,000 मतलब 2,000 सॉरी डीवाई पाटिल बता डीवाई पाटिल का है ये हैदराबाद राइट? नहीं पुणे क्या चल रहा है ये? अरे भैया बड़े लोग की बड़ी बात है, हैदराबाद स्कूलिंग, पुणे में कॉलेज, इंदौर में जॉब, ये तो इंडिया टूर पे निकला है, अमेरिका में लाइव भैया, बाप रे बाप। और फेमस होने के बाद फिर अभी हो रही है रात, अभी देखेंगे सपने थोड़ी देर में सोते वक्त। हाँ सपने तो देखना जरूरी है तभी पूरे होते हैं। हाँ सही बात है, मैं भी सपना देख रहा हूँ कब beinggypsy.com पूरी होगी। मैं भी रैंक करूंगा सिद्धार्थ पाटिल के साथ ऑफ पेज एसईओ करके। सिद्धार्थपाटिल.com में मेरा ऑफ पेज हो रहा होगा, ऐसे धीरे से यूं लिंक हो रहा होगा पॉडकास्ट। सही है होगी बिल्कुल होगी, जरूर है ना, सपने सच होते हैं बिल्कुल होगी। बट सही है यार। तो 4 साल इंजीनियरिंग के कुछ, जैसे मेरी तो क्रेजी यादें हैं, और मैं सोच रहा हूँ इसके बाद वाला पॉडकास्ट मेरे इंजीनियरिंग के यार दोस्तों के साथ बैठ के करूंगा। बट ऐसे कुछ 4-5 चीजें जो याद आ रही है एकदम इंजीनियरिंग से, क्या जुड़ी हुई है? मेरे कैंटीन है इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ। आप बताओ पहले। आप मेरा कैंटीन, तू बता दूसरा तेरा है। कैंटीन है आपका? हाँ मेरा जैसे हमारे इसमें एक कॉलेज के अंदर 3-4 बिल्डिंग थी अलग अलग डिपार्टमेंट की, तो हमारा एमबीए वाला बहुत सही था। एमबीए वाला या जो था बिल्डिंग वो बहुत सही था। हाँ तो वहाँ पे थोड़े प्रोफेशनल लोग रहते थे। प्रोफेशनल, वहाँ जाना मजा आता था, वहाँ पे जाने ऐसा ओहो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता था। आई लाइक दैट स्माइल हाँ इन प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तुम्हारे लिए एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में से हो गया। मैंने सोचा भी था कि मैं एमबीए करूँगा, नहीं कर पाया। कर सकते हैं बाद में। करने का मन है क्या? नहीं मन तो नहीं है। क्यों? एमबीए वाले से ज़्यादा तो आता है अभी। ओह
माइक ड्रॉप। मैंने नहीं बोला है डिसलाइक मत करना एमबीए वालों को, मेरे बहुत लोग एमबीए कर रहे हैं दोस्त लोग। नहीं आई डू बिलीव इन दिस कि हाँ वो एमबीए करना मुझे भी सूटेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैं एक सेमिनार में भी गया था, IIM इंदौर में था वो, और हमारी यूनिवर्सिटी ने करवाया था, तो आई गॉट अ चांस फ्रॉम माई कॉलेज टू गो देयर। और वहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे उनका ये डीन थे जो कि आए थे फंक्शन में, और उनसे बात करने लग गया। मैं ऐसा हूँ कि मैं एम्बीवर्ट जैसा भी हूँ, और मतलब कई जगहों पे एक्सट्रोवर्ट होना तो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ, जाके सीधे खुले मुंह बात कर लूंगा, और नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलना है मुझे। तो मैं जाके उनसे बात कर लिया, मतलब सर बहुत कंफ्यूजन है, क्या करूँ, एमबीए करना है, पर वो ये है कि खुद का कुछ करने का मन है मुझे इन लाइफ, तो आप बताओ क्या करें। उनका सीधा आंसर आया था, क्या करना है तुझे जॉब चाहिए 50-60 लाख की? नहीं, वो मुझे देना है इन फ्यूचर। तो बोले फिर क्या मत कर एमबीए आते क्यों है लोग? पता नहीं मुझे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो कॉलेज में उससे। तो बोले एमबीए इसलिए आते कि इन लोगों को बेसिकली जॉब ऑफर्स चाहिए होते हैं, उनको एक एक्सपोजर चाहिए, उनको चाहिए कि वो सीखें नई चीजें, है ना। तो ऐसी चीजों के साथ जब उनके साथ मैं एक्सपोज हुआ, उनसे पूछा मैंने, उन्होंने ये आंसर दिया ना कि ये सिर्फ जॉब करने के लिए आते हैं, इनका एंड मोटिव जो है जॉब करना ही है। क्योंकि IIM वाले जॉब करने के बाद दे डू स्टार्टअप, या फिर IIM के दौरान कर लेते हैं। बोले अगर तुझे मेन पर्पस जॉब करना है तो तू आए IIM में, नहीं तो मत आ भाई, तू जा 2 साल जितना तो फील्ड में रह के एक्सपीरियंस करेगा, वो तुझे ज्यादा पे ऑफ कर जाएगा। लाइक उन्होंने सीधे टर्म में बोला कि यू विल गेट पेड फॉर व्हाट यू आर लर्निंग, यहाँ पे यू विल पे फॉर व्हाट यू विल लर्न। सही है। तो इसलिए मैंने बोला यार मेरा फंडा सही था, ये बैकिंग मिल गई मुझे। वो फंडिंग उठाते शार्क टैंक में, मेरे थॉट को फंडिंग मिल गई डीन की IIM इंदौर। तो वो एक मस्त फेस था, और ये मस्त एक लाइन था जो कि आई थिंक एमबीए वाले पार्ट पे तो रेजोनेट करे अपन दोनों। सही है। नहीं, मेरे को किसी ने बोला नहीं कि भाई एमबीए करो ना करो, एक डिग्री होनी चाहिए ऐसा सोचा था। तो मेरे पापा के हिसाब से एक डिग्री है मेरे पास, जिसका मैं वो डिग्री लेने गया नहीं हूँ अभी तक। मैं जाऊंगा कभी ना कभी। मैंने भी ऑर्डर वो करना पड़ता है ना आपको, जैसे कि हाँ हमारा पोस्टल से आ जाता है राजीव गांधी में, हाँ, बट उसके लिए आपको वापस से रिन्यू कराना पड़ता है आपका स्टूडेंट एक्सेस। हाँ, मैंने वो नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब आपने भी नहीं दी? मैंने नहीं ली, मेरे पास प्रोविजनल डिग्री रखी है बस। हाँ, वो दिखाने के लिए कि आप पास आउट है, ऐसा पास आउट हूँ मैं। गिर गया, पॉडकास्ट हो गया, ईयरफोन नहीं होता है मैं, सॉरी। तो बढ़िया है यार, ये तो ये अच्छी चीज है। अभी मेन बात पे आते हैं। ठीक है। लाइफ गोल क्या है? लाइफ गोल ऐसा कुछ नहीं है मेरा, तो ऐसा रहता है कि गो विद द फ्लो। नहीं, पैसा तो आते रहता है जाते रहता है, उससे कुछ नहीं। ओहो, फिर मुझे ट्रांसफर कर दो अभी 50,000 रुपए। नहीं, वो जब मैं फेमस हो जाऊंगा, जब मैं 25th से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाऊंगा। अभी बोला ना हम लोग फेमस हो गए, ऐसी बात हो रही है यार, तो फटाफट 50,000। ठीक है, तो बस ये पॉडकास्ट खत्म हो और फिर मैं 50,000 रुपए आपको मैं डालूंगा, स्क्रीनशॉट करेगी नहीं। डाल देना, जब मैं फेमस हो जाऊंगा तब डाल देना। ये क्या दोगला बनेगी सब। तो मेरा तो ऐसा रहता है कि मतलब कभी भी मैंने ऐसे जब प्लान बनाया है तो वो मेरे मतलब काम का नहीं रहा हमेशा। तो मेरे हिसाब से तो जैसा लाइफ में वो लेके जाते रहती है, मैं वैसे चलते रहता हूँ। मैं कुछ सोचता नहीं, अगर मैं सोचूंगा तो वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा मेरे को लगता है। सबका अलग अलग रहता है, बट मेरे लिए ऐसा है कि फ्लो में चलते रहो, सब चीज़ें सही होती रहेगी। क्योंकि अगर आप प्लान बनाते हो तो आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हो। तो क्या पता कि मैं कुछ प्लान बना के चल रहा हूँ और साइड में मेरे साथ अपॉर्चुनिटी भी चल रही है, बट उसको देख नहीं रहा क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। तो फ्लो के साथ चलते रहो, इधर उधर अलग अलग डायरेक्शन में, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, ग्रैब करो, थोड़ा आगे चलो प्लान के साथ, फिर कहीं और चले जाओ। पॉइंट है। तो शहर बदलते रहो और काम करते रहो, जैसा भी चलते रहेगा चीजें। नहीं यार, ये आपका लाइफ गोल क्या है? मुझे मेरा लाइफ गोल मैंने अचीव कर लिया। सिद्धार्थ पाटिल रईस एकदम, मुझे फेमस होना था, मैं इसके साथ पॉडकास्ट बना लिया है, टाइम मिल गया मुझे। यार मेरा लाइफ गोल ऐसा नहीं है, मुझे कुछ चीजें अभी चेकलिस्ट में से शॉर्ट टर्म गोल में करना है, जिसमें से एक है कि मुझे कहीं एक जगह जाना है अभी,
तो मैं फैमिली के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो सबसे शॉर्ट टर्म ये है 2-2.5 साल के अंदर का ये चीज़ कि मुझे रिसोर्सेज बिल्ड करना है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज हेल्थ वाइज भी, कि भैया बाहर जा रहे तो फिर बढ़िया। तो एक ये है शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा, मुझे एक हायर, जैसे अभी हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं वो एक स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप कल्चर है बेसिकली, इट्स नॉट अ स्टार्टअप, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी। बट मेरा ऐसा है कि अब मुझे बड़े ब्रांड्स के साथ काम करना है। मेरा एक गोल ये भी है, बिकॉज आई थिंक क्योंकि सोशल मीडिया में मेरी फील्ड में मैंने जहाँ तक पढ़ा देखा अभी तक, तो बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड चीजें हो रही है। लाइक डेटा एनालिटिक्स जो हिट हुआ है वो सिर्फ आपके सर्विसेज और प्रोडक्ट्स में नहीं हुआ है, बट मार्केटिंग चीजों में भी हुआ है, जो कि पहले भी होता था। जैसे एशियन पेंट की एक स्टडी है बहुत पुरानी, एशियन पेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से वो बिकता है ना, उसकी प्राइसिंग इतनी अच्छी है, उसके पास बहुत डेटा है, उसको पता है कि कब लोग अब पेंटिंग घर की शुरू करने वाले हैं, तो उस टाइम पे वो ऑफर या फिर अपनी मार्केटिंग, अपनी चीजें, बैनर्स ऐसे लगवा देगा, सब दूर बड़े बड़े फ्लेक्स छपवा देगा, वो ऐसे मार्केट करेगा अपने को उस पीरियड में, सबको एशियन पेंट ही चाहिए होगा। फिर पेंट मतलब एशियन पेंट, हाँ वही है, मतलब वो उसको क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड पता है कि लोग अब गर्मी में करवाने वाले हैं, ये जनवरी से फरवरी में होगा। और वो कलर भी, वो जो उसका जो वो आता है टेम्पलेट आता है, जो उसका कैटलॉग बोलते हैं उसको, वो भी चेंज होते रहता है, वो समय के बाद, कुछ समय के बाद चेंज होता है, तो फिर वो भी ऐसा लगता है कि वो इतना डेटा उसके पास कि वो कलर्स भी समझ जाता है कि कौन से बिकेंगे कौन से नहीं बिकेंगे, वो रख देता सामने। तो मेरा एक गोल ये भी है कि ये चीजों को क्रैक करना, कि यार बड़े ब्रांड्स, क्योंकि जोमैटो को आप देखो क्या इन्फ्लुएंस कर रखा है उसने पूरे सोशल मीडिया को, आप कुछ बोलो वो फटाक से उस पे होता है, और ही इज अ ट्रेंड बिल्डर ना, वो कहीं तक भी नहीं था और साल भर 1.5 साल से वो ऐसा कि ट्रेंड सेटर हो गया, वो ट्रेंड सेट कर देता है। तो इवन मैं इनका पॉडकास्ट भी सुन रहा था, जहाँ पे जो इनकी ब्रांड मैनेजर है, नाम भूल गया इनका, तो साहिबा, उसके साथ पॉडकास्ट में एक सुन रहा था उनका, तो आई लाइक हर बाय द वे, वो बहुत अच्छी दिखती है और उनका काम भी बहुत बढ़िया है। लाइक पहले एडमायरेशन जो है वो काम का है, दूसरा फिर कि हाँ हाउ द वे शी प्रेजेंट्स हरसेल्फ, तो ओवरऑल वो चीज अच्छी लगती है, जिसकी वजह से फर्स्ट चीज जिसकी वजह से मैं उनकी तरफ ध्यान गया था, दैट वाज हर वर्क, जो उस तरीके से वो जोमैटो का ब्रांड मैनेजमेंट करती हैं। वो बता रही थी कि वो पिन पॉइंट, अगर उत्तर प्रदेश में उनको सेल्स बढ़वानी है तो हमको उत्तर प्रदेश का डेटा होगा, वील मार्केट अराउंड दोज थिंग्स जो कि उत्तर प्रदेश में चलती है। अगर डिश चलती तो हम लोग उस तरीके के डिशेस को प्लान करेंगे, उसके अराउंड कंटेंट प्लान करेंगे। इंदौर में करना है तो इंदौर पोहे जलेबी चल रही है, अभी ठंड आ गई है तो ये लोग गराड़ू चलाएंगे। तो ये बहुत छोटी चीज है पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस चीज के ऊपर, लोग कनेक्ट करते हैं ना इस चीज बहुत ज्यादा। अब जैसे मैं इंदौरी हूँ, मैं मुझे पोहा जलेबी कोई देगा, मैं बहुत ही ज्यादा कनेक्ट कर जाऊंगा उस चीज से। तुम मल्टीपल जगहों पे रह के आए हो, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ रिलेटेड कुछ भी चीज होगा तो पहले तुझे हिट होगा, जिससे हाँ मेरी जाना बनने वीडियो नागपुर क्या बात है, छत्तीसगढ़ में, अच्छा वो महाराष्ट्र में आ जाता है। तुम्हारे रूट्स नागपुर तक भी जाते हैं ना? हाँ मतलब पास में ही, तो हाँ मेरी जान हिट हुआ। तो ये बहुत, और हाँ मेरी जान दिख जाएगा तो फिर तो मैं कनेक्टेड फील करूंगा, हाँ भाई देखा था इसको, तो सही। और थर्ड चीज है कि सबसे मुश्किल चीज करना सीखना है मुझे, जो कि चीजों को सिंपल रखना है। दिस इज माय एनालॉजी कि टू कीप थिंग्स सिंपल इज द डिफिकल्ट टास्क टू डू। सही बात है, तो वो चीज मुझे सीखना है। हाँ अगर वो आता होता अपने को तो अपन 25 मिनट तक एक बात को नहीं 5 मिनट में खत्म हो जाती। मेरा काम ही वही है, एनालिसिस करने का, चीजों को 4 तरीके से देखने का। एक सिंपल सी चीज है जो अंदर का इंजीनियर कीड़ा काट रहा है, बट नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सेम हियर चलते रहती है। सेम हियर। एक मिनट गाइस, सॉरी ऑफ माय रिंगटोन गाइस, रिंगटोन कैसी लगी बता देना। मेरा ये माइक सेटअप भी बंद हो गया, 1 सेकंड, और इसको फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं। बढ़िया। तो कहाँ थे अपन? डेटा में। हाँ तो बेसिकली वो जो 4 डायरेक्शंस में जाने का होता है ना, वो मेरा भी होता है, और आई थिंक उससे ही चीजें आती है बेस्ट।
तो ये अच्छा गोल की बात कर रहे हो तो हाँ, अब मैंने एक डायरेक्शन ये भी सोचा था कि मैं डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करूंगा, जो कि मैं 6 महीने से सोच रहा हूँ। आई नो, मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी। मैंने भी ढूंढा था, कोशिश करी थी शुरू, क्या पता मैं फेमस डेटा एनालिस्ट हो जाऊँ, पता नहीं चलेगा कुछ भी। तू जो भी 50,000 ट्रांसफर कर दे यार, अभी कर देता हूँ थोड़ा। सही चीज है। और डेटा एनालिस्ट और एसईओ तो फील्ड स्विच करने के लिए डेटा एनालिटिक्स करना है या फिर बस सीखने के लिए? नहीं, मतलब अभी तक मैं ये करता था कि मैं जो डेटा है उसके थ्रू सोल्यूशन देता रहता था कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि डेटा भी मैं समझूं कि डेटा कैसे काम करता है, मतलब क्या अलग अलग इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, दोनों को कंबाइन कैसे किया जा सकता है। क्योंकि डेटा एनालिटिक्स में एसईओ एक छोटा सा पार्ट है, बट मेरे लिए वो बहुत, मतलब मेरी स्किल के हिसाब से बहुत बड़ी चीज है। एसईओ खुद में ही बहुत बड़ी चीज है, और अगर डेटा एनालिस्ट और एसईओ साथ में जुड़ते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन तो बूम ही होगा मेरे ख्याल से। मतलब सब जगह पे काम आएगा, मतलब सोशल मीडिया में भी आप उसको यूज कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग डेटा के थ्रू बहुत सही हो जाती है, आसान हो जाती है, तो वो एसईओ में काफी हेल्प करेगा। तो मुझे डेटा मिल जाए इस अपग्रेड करने के लिए, भाई मैं इस खाने में नमक ज्यादा, उस खाने में मिर्ची कम है, इस खाने में मीठा ज्यादा, तो मेरे को समझ में आ रहा है डिसीजन लेने में मूड, ऑडियंस समझने में बहुत काम आएगा डेटा एनालिटिक्स अगर किसी के पास। और फिर ये एआई आ रहा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चैट जीपीटी। तो मैं तो पॉडकास्ट के एंड की तरफ ये बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ कीवर्ड्स निकाल देना एसईओ के लिए, ताकि ये रैंक कर दे अपना पॉडकास्ट। हाँ, यूट्यूब एसईओ भी करते हैं। हाँ, किसी को करवाना हो तो बता देना। हम दोनों फ्रीलांसिंग करते हैं, आप हमें अप्रोच कर सकते हो। हमारी वेबसाइट्स चालू नहीं है अभी, ऑल बट और मैं वेबसाइट तो है, बट मैं 25th नंबर पे हूँ अभी, जो 75 से 25th पहुंचा हूँ। हाँ, तो आप ऐसे beinggypsy.com सर्च करना, एक इसको रेफरल लिंक दे दूंगा, मैं फर्स्ट नंबर पे आ जाता हूँ बीइंग जिप्सी पे। और परिचर्चा में सर्च करोगे तो सारी लिंक्स आ जाएगी, गाना, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो, अमेजॉन, सब दूर है। अपन जहाँ सुन रहे हो आप तो फॉलो कर देना, बस फॉलो कर देना, बस। और ऐसा एक और पॉडकास्ट बनाएंगे यार, मजा आया मुझे तो। मेरा फर्स्ट ऐसे वीडियो पॉडकास्ट है, व्लॉग्स तो बनते रहते हैं हम तो बिल्कुल। आप देखोगे दोनों नीचे बैठे हैं इसके फ्लैट में, इसकी बैटरी कम हो गई फोन की, मेरे इधर ऑस्मो की भी। बट हम लोग मस्त बैठे, बात करिए, कुछ चिल सीन्स एकदम, कुछ हमने प्लान नहीं करा था, बिल्कुल नहीं। बस प्लान ये था कि करना है, बस बैठ गए हम, बस बैठ गए, जो बोला है हमने बोल दिया है। क्या बोला है अब वो सुनेंगे हम लोग भी पॉडकास्ट में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो तो फॉलो कर दीजिएगा इसको, और शेयर करो यार, क्योंकि आप भी इस परिचर्चा पे भाग हो, और इसमें आप कमेंट कर सकते हो नीचे। बिल्कुल करो। सबसे पहले तू करना शेयर। तेरा नाम कमेंट करो। क्या ये भी तो एसईओ ट्रिक है क्या? मेरा नाम कमेंट करो और एंकर टेक्स्ट पे मेरी लिंक डाल दो। हाँ, बस यही करना है। उनको क्या मिल रहा है? मुझे तो अभी तक वेबसाइट नहीं मिल रही है। मिल जाएगी, पैसा भी उसके लिए खर्च किया मैंने। चलो, एनीवेज मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। मंडे को ऑफिस में। चलो बाय।